जिससे कि तुमको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो तुम नोट भी बना लो इस चीज़ का कि ये मैं बता रहा हूँ कि वर्कफ्लो कैसे रहता है। मेनली अकाउंट्स की ये वीडियो है, तो किस तरह पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले ओडू पे हमारा ओडू से पीओ बनता है, परचेज ऑर्डर बनता है। सबसे पहले माल की रिक्वायरमेंट आती है हमारी, जो प्लांट से आती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली नरेंद्र या नौरंगी या फिर प्लांट हेड जो भी है उस टाइम पर, वो हमको ये देता है कि मेरे को लेट्स से बेयरिंग चाहिए और एक ड्रिल बिट चाहिए, 2 आइटम चाहिए मान लो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अब 2 ये आइटम चाहिए, तो ये आइटम सबसे पहले चेक होता है कि क्या इसमें टाइम लगेगा या फिर इमीडिएट परचेज का है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर इस जने जो भी दुकान है या फिर जो भी वेंडर है जिससे ख़रीदना है हमको, उसके पास ये उसको बताएंगे। बताने के बाद जो भी मटेरियल उसके यहाँ से आना होएगा उसका परचेज ऑर्डर बनेगा। परचेज ऑर्डर बनाकर उसको भेजा जाएगा। परचेज ऑर्डर ओडू में बनता है, जो हमारा सैप का सॉफ्टवेयर है। तो उससे ओडू में हमारी ये एंट्री हो जाती है कि क्या माल उससे आना है। परचेज ऑर्डर से कभी कभार ऊपर नीचे भी हल्का सा माल हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन केजीज। अगर लेट्स से पेपर मंगवा रहे हैं तो हमने लिखवाया था 100 किलो मंगवाना है और वो 103 किलो आ गया, 102 किलो आ गया, क्योंकि कभी कभार रीलें अलग अलग साइज़ की होती है। तो परचेज ऑर्डर तभी टेंटेटिव होता है, फुल श्योर नहीं होता। फिर परचेज ऑर्डर जब आ जाता है आपका, परचेज ऑर्डर आने के बाद उस हिसाब से हम लोग अकाउंट फॉर कर लेते हैं कि भाई इस पार्टी को लगभग कितना पेमेंट होना है और हमको ध्यान रखना है इसका। पार्टी हमको बताती है कि उसका क्रेडिट साइकिल कितना है। जो नए पार्टीज हैं, जो पुरानी पार्टीज हैं, उनके साथ तो रेगुलर काम चल ही रहा है, उनकी पता रहती है, एक बार सेट हो जाती है। जिनके साथ रेगुलरली आ रहे हैं रॉ मटेरियल परचेज, तो जो आपका पीओ बनता है परचेज ऑर्डर ओडू में, वो परचेज ऑर्डर बनने के बाद ये परचेज ऑर्डर पार्टी को जाता है। पार्टी कंफर्मेशन कर देती है परचेज ऑर्डर की, और कंफर्मेशन करने के बाद आपका परचेज ऑर्डर के तहत ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हमने उनको ऑर्डर दे दिया है ये सामान खरीदने का। परचेज ऑर्डर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो ओडू में जनरेटेड होता है। ठीक है, और फिर जब परचेज ऑर्डर होने के बाद मटेरियल आता है, पार्टी डिस्पैच करती है मटेरियल, हमारे यहाँ मटेरियल आ जाता है। फिर उसके हिसाब से जो इनवॉइस बनती है वो इनवॉइस यहाँ पर स्टैंप होती है। स्टैंप होने के बाद जो हमारा अकाउंट का हेड है करेंटली मीनाक्षी, वो उसको एक एक्सेल फॉर्मेट में चढ़ाती है। परचेज़ की वैल्यू लिखती है, जीएसटी लिखती है, उसमें स्टेट इंटर स्टेट होती है तो आईजीएसटी लगता है, और विद इन स्टेट होता है तो सिर्फ जीएसटी लगता है, एसजीएसटी सीजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट का जीएसटी, तो ये लगता है। उस हिसाब से फिर उसके बाद मीनाक्षी अपने पास एक्सेल में चढ़ाती है, और फिर नीता मैम टैली में उसको अपडेट करती हैं। टैली में अपडेट करने के बाद टैली में वो फिगर आ जाती है कि भाई लेट्स से 3000 रुपये का माल किसी से खरीदा, उसकी 30 दिन की क्रेडिट साइकिल है, तो 30 दिन की क्रेडिट साइकिल के बाद 30 दिन के बाद उसका पेमेंट हमारा ड्यू हो जाएगा और हम 30 दिन के बाद उसको पेमेंट करेंगे। तो ये पूरा साइकिल आपका रहता है जब आप परचेजेस करते हैं। तो यही सेम चीज़ हमारे लिए चलती है। अब तुम बता सकते हो कैसे चलती है? तो वो इस तरह चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल वीडियो है, कोई वो ऐसे किसी को जान ही रही है। तो परचेजेस जब होती हैं तो पार्टी हमको परचेज ऑर्डर देती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग पॉलीकैब से माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं पॉलीकैब को, तो वो परचेज ऑर्डर बनाएगी, वो हमको परचेज ऑर्डर देगी। परचेज ऑर्डर आने के बाद उस हिसाब से हम मटीरियल तैयार करेंगे। जो हमने वेंडर से मटीरियल खरीद रखा है उसको हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद जो परचेज ऑर्डर पार्टी से आया है, लेट्स से पॉलीकैब ने हमको बोला कि भाई 10,000 डब्बे बना कर दे दो, तो यूजुअली क्या होता है 10,000 की एग्जैक्टली 10,000 नहीं जाते हैं, हल्का सा ऊपर नीचे जाता है रिजेक्शन को देखते हुए। तो 10,000 डब्बे उनने बोले, हमने उनको 10,050 या 10,070 डब्बे भेज दिए। तो जो उनका परचेज ऑर्डर 10,000 का था वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमने ज़्यादा भेजे हैं तो वो ज़्यादा के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो हम इनवॉइस बनाएंगे, परचेज ऑर्डर पहले हम एक्सेप्ट करेंगे, परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस बनाकर हम उनको भेज देंगे। और पर भेजने के बाद आपका फिर उसके बाद जैसे उनका साइकिल होएगा 15 डेज 30 डेज, तो वो हमारा पेमेंट ऐसे करेगा। ये तुम्हारा हो गया परचेजेस का और सेल का। डिलीवरी चालान बनते हैं आपके, वो पता है। जब भी कोई माल आपका किसी भी यूनिट से दूसरी यूनिट पे जाता है तो डिलीवरी चालान बनता है उसका। लेट्स से हमारा C124 पे जो हेड ऑफिस है उधर कोई मटेरियल रखा हुआ है, वो हम अगर 525 भिजवाते हैं तो उसका एक डिलीवरी चालान बनता है। चालान बुक में लगता है,
जिससे कि पता रहे कि क्या मटेरियल यहाँ से वहाँ गया है, और ये प्रॉपरली वहाँ पर भी जाकर चढ़ता है ओडू में स्टॉक में। ओडू में स्टॉक भी आपका चढ़ता है। लेट्स से यहाँ से मैंने 3 रीलें भेजी हैं, मान लो 2 टन की, तो वो जब 525 चली जाएंगी तो वहाँ पर जो स्टॉक का बंदा है करेंटली अनिल, वो वहाँ पर ओडू में उसको अपडेट कर देगा कि 3 रीलें 525 से यहाँ पर आई हैं, तो हमारा स्टॉक पूरा मैनेज रहता है। मतलब हमको ये पता रहता है कि पूरी जगह, पूरे सामान में हर जगह क्या मटेरियल रखा है, किधर मटेरियल रखा है। क्लियर? ये आपका डिलीवरी चालान बनता है। डिलीवरी चालान इंटरनली होता है, उसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं होती, लेकिन तब भी आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है। डिलीवरी चालान में 3-4 चीज़ें आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है इसका। डिलीवरी चालान में आपका एड्रेस, कहाँ माल जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और इसके अलावा कहाँ माल जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, गाड़ी नंबर, अमाउंट, टेंटेटिव अमाउंट कितना है, वो चीज़ लिखी होनी चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बिल बनते हैं तब ई-वे बिल आपका रिक्वायर्ड होता है। जब भी आप माल सेल करते हैं और आपके पास भी आता है तो ई-वे बिल आपके पास आप चेक कर सकते हो। और ये सब जीएसटी की साइट पे भी चढ़ता है। जब इनवॉइसेस बन जाती हैं तो जीएसटी आप साइट से चेक कर सकते हो कि मान लो किसी पार्टी ने आपको सेल की है। अगर किसी पार्टी ने आपको सेल करी है तो वो अपनी जीएसटी के पोर्टल पे चढ़ाएगा सेल कि उसने सेल करी है, तो वहाँ पर उसका जीएसटी दिखेगा। और अगर हम उसने सेल करी है हमको और हमने परचेज़ करी है तो हम भी चढ़ाएंगे कि हमने परचेज़ करी है। तो दोनों की जीएसटी मैच होनी चाहिए और क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ऑनलाइन की होता है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। ये डिलीवरी चालान का हो गया। लास्ट पॉइंट मेरा एक था जॉब वर्क। जॉब वर्क चालान बता सकते हो? जॉब वर्क चालान क्या होता है? ये तो जॉब वर्क चालान में होता है कि अगर कोई भी मटेरियल हम बाहर भेज रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, फॉर एग्जांपल टिन की शीटें हमने भेजी किसी पार्टी को प्रिंटिंग के लिए, अभी बिना प्रिंटेड है, जब हमने बाहर भेजी है किसी पार्टी को प्रिंटिंग के लिए, वो जाएगी, उसके बाद सिर्फ जॉब वर्क का चालान बनेगा, अमाउंट वगैरह सब लिखा जाएगा, वो प्रोसेस करेगा उसको, जॉब वर्क का बिल बनाकर अपना इनवॉइस बनाकर भेजेगा हमको कि उसने इस मटेरियल पे जॉब वर्क किया, मतलब कि जॉब वर्क का मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की, काम किया, और अपना बिल बनाकर हमको भेजेगा। और वो जॉब वर्क का जो हमने चालान भेजा है वो उसके साथ भेजेगा कि ये मटेरियल हमारे यहाँ से लिया था और वो चालान लगकर फिर से वापस आया। क्लियर? इससे ये पता रहता है कि हमारे यहाँ से क्या मटेरियल गया हुआ है, कितना मटेरियल गया हुआ है पार्टी में। और पार्टी मतलब वेंडर को जो उसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे 3 शीट भेजी, उसके ऊपर उसने प्रिंटिंग करी, प्रिंटिंग करके हमने मान लो 1000 शीट भेजी थी, उसने वापस कर दी 500 शीट, तो हमको तो नुकसान हो गया। तो 1000 शीट भेजी है तो 1000 की 1000 शीट वापस आनी चाहिए। वो जॉब वर्क होता है, और जॉब वर्क का चालान तभी बनता है, और एक फाइल जॉब वर्क की चालान की भी बनती है। तो मेनली 4 फाइल्स होती हैं जो आपके काम की रहती हैं। इसके अलावा कैश की अलग बनती है, वो पेटी एक्सपेंसेस के लिए रहता है। छोटे मोटे खर्चे कर दिए, दूध पानी आ गया, कुछ बर्थडे केक आ गया किसी का, कोई मटेरियल कैश में ख़रीदा, तो इन सब चीज़ों को अलग देखना पड़ता है। ठीक है, तो मेनली 4 से 5 फाइलें रहती हैं। परचेज़ की फाइल, सेल की फाइल, इनके साथ ही आपके परचेज़ ऑर्डर लग सकते हैं, और परचेज़ ऑर्डर की नहीं तो आप अलग से भी फाइल बना सकते हैं। उसके साथ आपकी रहती है जॉब वर्क चालान की फाइल, डिलीवरी चालान की फाइल, और आपका ई-वे बिल तो बिल के साथ ही लगता है। ई-वे बिल आपके सेल बिल में सेल के साथ ही लग जाएगा। तो मेनली ये रहते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग परचेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या कुछ भी किया, वो सारी आपकी परचेज़ की फाइल में ही लग जाता है। और परचेज इन द सेंस कि वो आपकी सर्विसेज है, तो परचेज़ के अलावा आप दूसरी फाइल में भी उसको लगाएं तो बेटर रहता है। परचेजेस अपनी सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको फिर पता है कि आपने क्या रॉ मटेरियल परचेज़ किया, सर्विसेज को अलग रखा है, तो वो ज़्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि फाइल्स काफ़ी मोटी हो जाती है और काफ़ी सारा सामान हो जाता है, इसलिए हम क्वार्टर बेसिस पे चलते हैं कि अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, तो क्वार्टर की अलग फाइल बनती है, तो उससे आसान रहता है पेपर देखना। और ये डेट वाइज लगते हैं सब, कि 1 अप्रैल का पहले बिल लगेगा, फिर 2 अप्रैल, फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, जिससे कि आपका पूरा सिंक्रोनाइज रहे। ये पूरी परचेज़ की फाइल और परचेज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी मैम के पास टैली में चढ़ती हैं, या फिर बिजी का सॉफ्टवेयर जो होता है उस पर चढ़ती है। और सॉफ्टवेयर पे चढ़ने के बाद हमारे वहाँ पर दिखाता है कि भाई क्या सेल्स हुई हैं और क्या परचेजेस हुई हैं। तो उनका जो डिफरेंस आता है, जो आता है वो सारी चीज़ें आप चढ़ाते हो, और जो डिफरेंसेस आते हैं वो सारे आपके एक्सपेंसेस में जाते हैं। परचेज़ अलग होगी, परचेज़ होती है रॉ मटेरियल की। एक्सपेंसेस आपके हो गए जो एक्सपेंसेस इस तरह के हो गए, जैसे कि बिजली का खर्चा हो गया, पावर एक्सपेंडिचर हो गया,
सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई स्टाफ की, इधर उधर की कंसल्टेशन फीस हो गई, जैसे अरविंद जी आते हैं उनकी फ़ीस हो गई, जो भी ये सारे खर्चे आते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय मैनेज करता है, लेबर मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों के हो गए, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो ये मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है जिससे कि आप समझ सकें और एक अच्छा आइडिया लगा आइडिया बढ़िया क्लियर। अभी तक था क्लियर ऐसा इतना? तो अच्छे से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना, नहीं तो क्या होता है कि आपको अगर प्रॉपरली आइडिया ना लगे तो आप कंफ्यूज होते हो कि यार ये क्यों बन रहा है, डिलीवरी चलान क्यों बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह आपका वर्क फ्लो रहता है, और ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसी तरह आपका काम चलता है और इसी तरह आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। ये हमारी अकाउंट्स की पहली वीडियो है जो अभी तक बनी है। आज तक मेरे को नहीं लगता है कोई भी हमने अकाउंट सेक्शन में वीडियो बनाई है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन सब की और वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। इसी चैनल पर मोती पैकेजिंग के एम्प्लॉयज़ के लिए इंटरनल वीडियो है ये। अगर किसी के हाथ लगती है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर मोती पैकेजिंग को आप फिर से बता सकते हैं info@motipackaging.com.org, या फिर help@motipackaging.org पे आप हमको रिप्लाई करके बता सकते हैं कि ये मिसप्लेस हो गई है या फिर बाहर सर्कुलेट हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।